दूसरे टेस्ट में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 120 रन से हरा दिया। 254 रन के ताकुब में पाकिस्तानी टीम 133 रन पर ढेर हो गई। बाबर आजम 31 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। रिजवान 25, कामरान 19, सलमान 15 और साउथ 13 रन के साथ डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। जोमल वारिकन के 5 शिकार, सेंक्लियर ने 3 और मोती ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2 टेस्ट की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान चांद मसूद का कहना है कि हालिया होम सीरीजों में 4 में से 3 मैचेस जीते हैं। ऐसी विकेटें डोमेस्टिक सीजन में भी होनी चाहिए। वेस्ट इंडीज के खिलाफ आखिरी टेस्ट के पहले घंटे में हमारी पोजीशन अच्छी थी और बेहतर कर सकते थे, लेकिन नाकामी के बावजूद सीखना पड़ता है। वेस्ट इंडीज के कप्तान क्रेग ब्रैथवेट का कहना है कि नौजवान टीम के साथ ये फतह नाकाबिल यकीन है। फातिह कप्तान ने कहा कि वारिकन और मोती ने वाकई बेहतरीन खेल पेश किया, अपनी क्लास दिखाई। आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक फुल कोर्ट नहीं बन सकता। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त गुजार वकील फैसल सिद्दीकी को आईनी बेंच का जवाब। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आईनी बेंच में मौजूद तमाम जजेस पर फुल कोर्ट ही बनाया है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आप इसी बेंच को फुल कोर्ट समझें, मामला सिर्फ आईनी बेंच ही सुनेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच ने दरख्वास्तों पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तौहीन अदालत शो कॉज नोटिस की कार्रवाई खत्म। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। कमेटी के इख्तियार पर फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भेज दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुख्तसर फैसला सुनाया कि जजिस कमेटी आईनी कमेटी ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। फुल कोर्ट के लिए मामला कमेटी को नहीं, चीफ जस्टिस को भेज रहे हैं। फुल कोर्ट तश्कील देना चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है। जिसको मुकर्रर न करने पर तनाज़ा हुआ, उसे दोबारा फरवरी में असल बेंच में लगाया जाए। बेंच के इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर बेंच ने एडिशनल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी किया था। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में गर्म जोशी आ रही है। आने वाले दिनों में पाक अमेरिका ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ह्यूस्टन में गुफ्तगू। अमेरिकी कांग्रेस की फाइनेंस कमेटी के रुकन अलेक्जेंडर से मुलाकात में पाक अमेरिका ताल्लुकात के फ़रोग पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने अलेक्जेंडर को अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी और दरअंदाजी से मुतालिक आगाह किया। मसला फ़लस्तीन पर उनके उसूली मौक़िफ़ को सराहा और पाकिस्तान में ज़ल्ज़ला और सैलाब मुतासरीन की मदद पर शुक्रिया अदा किया। अमरीकी कांग्रेसमैन ने कहा कि ज़ल्ज़ले और सैलाब में अवाम से यकजहती और मदद के लिए वो 4 बार पाकिस्तान गए, जल्द पाकिस्तान का दोबारा दौरा करेंगे। £190 मिलियन केस से मुताल्लिक डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी की नकल सामने आ गई। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली फ़ख्र दुरानी की रिपोर्ट के मुताबिक माहिदा राजदारी से जाहिर होता है कि असासा रिकवरी यूनिट ARU न सिर्फ डीड का हिस्सा थी बल्कि इसे फ्रेमवर्क की तफसीलात भी मालूम थी। शहजाद अकबर ने हमेशा ये दावा किया कि माहिदा सिर्फ प्रॉपर्टी टाइकून और NCA के दरमियान हुआ और हुकूमत ने कोई मदद नहीं की। माहिदे में सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के अकाउंट का जिक्र है और इस बात को यकीनी बनाया गया है कि माहिदा उस वक्त तक खुफिया रहेगा जब तक कि कानूनन इसे अफशा करने की ज़रूरत न पेश आ जाए। इस सूरत हाल के तनाजुर में टाइकून के साथ हुकूमत के तावन पर संगीन सवालात उठ जाते हैं। मुल्तान में गैस से भरा बाउजर फटने से जांबाहक अफराद की तादाद 6 हो गई। 30 जख्मियों में से 13 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। पुलिस का कहना है कि धमाके से करीबी आबादियों के 20 घर मुकम्मल तौर पर मलबे का ढेर बन गए। 70 मकानात जुज़वी तौर पर मुतासिर, कई जानवर भी हलाक हुए। धमाका गैर कानूनी LPG रिफिलिंग के गोदाम पर हुआ। छोटे बाउजर्स और कमर्शियल सिलेंडर में रिफिल की जा रही थी। गोदाम में 5 छोटे बड़े गैस बाउजर्स मौजूद थे जो तबाह हो गए। मुल्तान में गैर कानूनी रिफिलिंग से 6 जानें ज़ाया होने के बाद इंतजामिया जाग गई। LPG की गैर कानूनी रिफिलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। LPG बाउजर धमाके का मुकदमा गोदाम मालिकान समेत 6 अफराद के खिलाफ दर्ज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्तान में LPG बाउजर फटने से अमवात पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आज़म की बाउजर फटने की वजूहात जानने, मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम की हिदायत।
सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने फेका तमीमी बिल की मंजूरी दे दी। कमेटी में बहस के दौरान सहाफती तंजीमों की जानिब से बिल की मुखालफत पर चेयरमैन कमेटी ने कहा, सहाफती तंजीमों को चाहिए था कि अपनी तहरीरी सिफारिशात कमेटी में रखते। रुकन JUIF कामरान मुर्तज़ा ने पेका बिल की मुखालफत कर दी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, इस मुल्क में किसी को हथकड़ियाँ लगाने के लिए किसी कानून का होना ज़रूरी नहीं, उन्हें खुद किरायादारी के कानून के तहत पकड़ कर हथकड़ियाँ लगाई गई। सेनेट कायमा कमेटी पैका एक्ट तरमीम बिल पर मीडिया तंजीमों को अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका दे। तमाम मीडिया तंजीमों की नुमाइंदा जॉइंट एक्शन कमेटी की सेनेट दाखिला कमेटी के चेयरमैन से दरख्वास्त। सेनेटर फैसल सलीम रहमान को लिखे गए खत में जॉइंट एक्शन कमेटी ने कहा था कि मुशावरत के बगैर जल्दबाजी में कानून साजी से शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। मौजूदा हालत में कानून पास किया जाना इख्तलाफ राय को दबाने और आज़ादियों को कम करने की कोशिश तस्वुर किया जाएगा। बरतानिया के लिए पाकिस्तानी एयरलाइंस की परवाज़ों की बहाली का मामला। बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट की 7 रुकनी टीम ऑडिट के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। ज़राए के मुताबिक बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट की टीम आज से पाकिस्तान सिविल एविएशन को ऑडिट शुरू करेगी। लाइसेंसिंग, एयरवर्दीनेस, फ्लाइट स्टैंडर्ड समेत दीगर शोबाजात की जांच करेगी। ऑडिट में कामयाबी पर तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस पर 2020 से लगी पाबंदी खत्म हो जाएगी। पाकिस्तानी एयरलाइंस को मार्च में बरतानिया के लिए भी परवाज़ों की इजाज़त मिलने का इम्कान है। बानी PTI की बेटों से बात कराने, जाती मौलिद से मुआयने और जेल सहूलियात की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट डयाला जेल को कल तलब कर लिया। अदालत की जेल हुक्काम को 23 जनवरी का अदालती ऑर्डर पढ़कर आने की हिदायत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आखिरी समाअत में जेल हुक्काम से फ़ोन कॉल्स और मुलाकात के रूल्स का पूछा था। हर बार फ़ोन कॉल के लिए दरख्वास्त तो नहीं देना होगी। दौरान समाअत मुलाकात नहीं है, इसीलिए कहा था कि रिपोर्ट दें। अगर ऐसा ही जवाब देना था तो मैं सुप्रिंटेंडेंट को बुला लेता हूँ। जेल हुक्काम ने कहा कि फ़ोन कॉल 13 जनवरी को हुई थी, व्हाट्सएप कॉल रूल्स में नहीं, लेकिन अदालती हुक्म पर करवाई गई। सजा सुनाए जाने के बाद बुशरा बीबी को 2 बार मुलाकात करवाई गई। बानी PTI के वकला ने इद्दत केस में बर्रियत के खिलाफ अपील सुनने वाले बेंच पर अदम एतमाद कर दिया। वकील शोएब शाही ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आजम खान से कहा, आप पहले ही अपना माइंड जाहिर कर चुके, केस किसी दूसरे बेंच को मुंतकिल कर दें। अदालत ने नए बेंच के लिए मामला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को भेज दिया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि बानी PTI से रहनुमाओं की मुलाकातें करवाने का यकीन दिलाया गया था। ये खुद से अमल नहीं कर सकते जब तक इनके पटवारी हामी ना भरें। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब को 25 फरवरी तक राहदारी जमानत दे दी। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है, दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तेहाद पर मजलिस मुशावरत आज इस्लामाबाद में होगी। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मुशावरत की मेज़बानी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर करेंगे। तमाम मकतब फ़िक्र के रहनुमा शरीक होंगे। कौमी इत्तेहाद, यकजहती, दहशतगर्दी के खात्मे और दीगर मसाइल के हल पर गौर होगा। खुराक का जो सामान, ज़रूरी सामान है वो नहीं आ रहा है। गैस है, पेट्रोल है, वो सब कुछ बंद है। ये क्या सूरत हाल है कि माहदा हुआ है और हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं की जा रही है। मेडिसिन का फुकदान है, यहाँ पे फ्यूल का शॉर्टेज है। जितनी भी रोड है, मेन रोड है, इन तमाम को 24 घंटे खोलने चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ये कन्वाई वगैरह से हमारे मसले नहीं हो रहे हैं। कॉन्वाई या चंद ट्रक पुरम इलाकों की आबादी के लिए नाकाफ़ी। पार चनार के अवाम का रास्तों को मुकम्मल खोल कर अमन माहिदे पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा। कुरम के लिए टल से शेख और अनोश का 60 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला रवाना। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मजीद 40 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला आज रवाना किया जाएगा। काफिले में आटा, घी, चीनी, अद्वियात और रोज़मर्रा की अशिया शामिल। काफिले के लिए सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम।
सांगड़ की जिन्नेजो बरादरी के झगड़े में 3 अफराद के कातिल और 19 अफराद के जख्मी होने वाले वरसा का एहतजाज। रात से मैयतों के साथ सड़क पर धरना जारी। मुजाहिरीन का कहना है कि 24 घंटे बाद भी इंतजामिया ने किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं किए। SSP सांगड़ मुकदमे का इंदराज तक नहीं कर रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पहला बैनुल-अक़वामी फड्डा कोलंबिया को टैरिफ बढ़ाने की धमकी काम कर गई। जनूबी अमरीकी मुल्क कोलंबिया अमरीका से बेदखल किए गए तारकीन वतन को कबूल करने पर रजामंद हो गया। तिजारती जंग का खतरा टल गया। ट्रंप ने कोलंबिया के तारकीन को वापस लेने से इनकार पर 25% तिजारती टैरिफ और दीगर सख्त इकदाम की धमकी दी थी। इक़्तिदार संभालते ही ट्रंप ने गैर कानूनी इमिग्रेशन को कौमी इमरजेंसी करार देते हुए एक वसी क्रैकडाउन नाफिज करने का ऐलान किया था। गज़ा से जबरी बेदखल किए गए फ़लस्तीनियों की शिमाली गज़ा वापसी का अमल शुरू। बेघर फ़लस्तीनी राहदारी के करीब हफ्ते से शिमाली गज़ा वापसी के इंतजार में थे। इसराइली यरगमाली अरबेल यहूद की रिहाई का मुतालबा मामला तय पाने पर आज रास्ता खोल दिया है। हमास ने बेघर अफराद की वापसी को फ़लस्तीनियों की फतह और इसराइलियों की शिकस्त करार दिया। मगरबी किनारे में इसराइली ऑपरेशन जारी। मजीद 5 फ़लस्तीनी गिरफ्तार कर लिए गए। लेबनान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी माहिदे में 18 फरवरी तक तौसीक़ कर दी गई। जनूबी लेबनान में इसराइली हमलों में गुज़िश्ता रोज़ 22 अफराद शहीद, 124 जख्मी हुए थे। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। पॉलिसी कमेटी इजलास में शरह सूद का तयन होगा, जिसकी मौजूदा शरह 13% है। मालियाती शोबे ने शरह सूद में 1% कमी का इम्कान जाहिर किया है। कारोबारी बरादरी का मुतालबा है कि शरह सूद सिंगल डिजिट में लाई जाए। बलूचिस्तान के शिमाली अजला बदस्तूर शदीद सर्दी की लपेट में। वादी कोयटा और गिरदनवाह में मतला साफ और खुश्क है। आज सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -11 डिग्री सेंटीग्रेड, स्तौर -9, हौंसा -5, कोयटा -4, इस्लामाबाद 1, लाहौर 8, कराची में 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रात पारा सिंगल डिजिट पर रिकॉर्ड हुआ। जिनाह टर्मिनल पर रात कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सुबह आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 257 रिकॉर्ड। कराची 244 एक की आय के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। कोटरी बैरात से निकलने वाली केवी फीडर नहर की लाइनिंग के काम में ताख़ीर से जाम शुरू में पानी का बहरान बरकरार। महकमा आबपाशी की जानिब से 25 जनवरी को केवी फीडर नहर में पानी की फराहमी का ऐलान किया गया था, जिस पर अब तक अमल दरामद नहीं हो सका। पानी की अदम फराहमी से जाम शुरू कोटरी और भोलारी में पानी का बहरान है। एक्सियन केवी फीडर का कहना है कि केवी फीडर की लाइनिंग के फेज़ 1 का काम 26 जनवरी को मुकम्मल कर लिया गया। कोटरी बैरात से फीडर में पानी की फराहमी आज शुरू कर दी जाएगी। स्पीकर आज़ाद कश्मीर असेंबली चौधरी लतीफ़ अकबर के काफिले पर हमले में मुलव्वस शरपसंदों पर मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक कल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के 70 शरपसंद कारकुनों ने सड़क ब्लॉक की थी। कुछ फासले पर चंद असलहे से लैस अफराद भी मौजूद थे। शरपसंदों ने खौफ व हिरास फैलाने के लिए पुलिस पर फायरिंग की। लाहौर नवाब टाउन से लापता हुई खातून वकील की लाश हाफजाबाद की नहर से बरामद। कातिल के शुबे में मकतूला के शौहर बिलाल और ड्राइवर की तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक सायरा की लाश बोरी में डालकर नहर में फेंकी गई थी। सायरा के लापता होने का मुकदमा बहन आयशा की मुद्दत में दर्ज किया गया था। कराची में शाह फैसल कॉलोनी में चोर चंद सेकंड्स में कार चोरी करके फरार। वारदात की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमानों ने वारदात की। एक मुलजिम ने इंतहाई महारत से चंद ही सेकंड में कार का गेट खोला, गाड़ी स्टार्ट की। शहरी अतीक अहमद ने कार चोरी का मुकदमा शाह फैसल थाने में दर्ज करा दिया। डिप्टी कमिश्नर गवादर ने अमन ओमान की सूरत हाल के पेश नज़र सियासी जमातों को मुतालबात के हक में जारी धरना खत्म करने का हुक्म दे दिया। कहा
जिला इंतजामिया धरने के तमाम मुतालिबात से आगाह है। मुज़ाकरात के बाद मुतालिबात के कई नुकात पर पेशरफ्त हो चुकी है। अमन और अमान के पेश नज़र बलोचिस्तान में पहले से ही दफ़ा 144 नाफिज है। सूडान के इलाके दारफूर में अस्पताल पर ड्रोन हमला, 70 अफराद हलाक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमले में सऊदी अस्पताल को निशाना बनाया गया। मकामी इंतजामिया का हमले में बागी फोर्सेस के मुलव्वस होने का इल्ज़ाम। सऊदी अरब की मज़म्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि मगरबी सूडान में अस्पताल पर हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने मेलिंडा से तलाक को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करार दे दिया। कहा, तलाक जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा है। ये वो गलती थी जिसका सबसे ज्यादा अफसोस है। तलाक मेरे और मेलिंडा दोनों के लिए दुखी और मुश्किल थी। उम्मीद थी कि मेलिंडा के साथ शादी उतनी ही कामयाब होगी जितनी कि मेरे वालिदैन की थी, जो 45 साल साथ रहे। मेलिंडा पहले ही बिल गेट्स से अपनी तलाक को मुश्किल और तकलीफ दे कह चुकी हैं। बिल गेट्स और मेलिंडा फ्रेंच की शादी 27 साल बाद 2021 में खत्म हुई थी। ईरान ने अब तक के सबसे बड़े ड्रोन गजा की निकाब कुशाई कर दी। ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी का कहना है कि ड्रोन एक वक्त में 12 बम ले जाने की सलाहियत रखता है। इसे बॉर्डर ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जाएगा। बुहेरा रोम में माल्टा और इटली के समुद्री हुदूद के नज़दीक तारकीन वतन की कश्ती को हादसा पेश आया। 2 बच्चे जाँ भाग, 17 मुसाफिरों को बचा लिया गया, 2 लापता। नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में मियां बीवी एक ही टीम में शामिल। शौहर अफसर अली कोचिंग करते हैं, अहलिया इकरा खेल में महारत दिखाती हैं। इकरा रहमान कहती हैं कि बच्चों के साथ खेलना मुश्किल होता है, लेकिन शौहर की वजह से वो मुतहरिक रहती हैं। हेड कोच अफसर अली का कहना है कि उनके लिए सब खिलाड़ी बराबर हैं, लेकिन फितरी तौर पर इकरा की हार जीत की फिक्र ज़्यादा होती है। लाहौर में होने वाले तनसासी के मुकाबलों में हाफिज शासिम मिस्टर लाहौर और रजील जूनियर मिस्टर लाहौर करार। डिवीज़न की सतह पर होने वाले मुकाबलों में 100 से ज़ायद तनसासों की शिरकत। मास्टर्स के मुकाबले भी शायकीन की तवज्जो का मरकज़ बने। फैसल भट्ट ने मिस्टर मास्टर्स का एजाज़ अपने नाम किया। 2000 साल से मौजूद कदीम वर्जिश योगा की आज के दौर में मुख्तलिफ इकसाम हैं, जो न सिर्फ जिस्मानी बल्कि जहनी सेहत के लिए भी मुफीद साबित हो रहा है। तहकीक से मालूम हुआ है कि योगा दिमाग के ग्रे मैटर को बढ़ाने और अहम न्यूरल नेटवर्क्स को तब्दील करने की सलाहियत रखती है, जो जहनी तनाव और दीगर नफ्सियाती मसाइल से निपटने में मददगार साबित हो सकती है। योगा न सिर्फ जिस्मानी मजबूती, लचक और फिटनेस को बेहतर बनाती है, बल्कि उसके नतीजे में जहनी दबाव कम होता है। मौसीकी की दुनिया में तहलका मचाने वाले गाने, आदत का जादू आज भी बरकरार। आतिफ असलम ने कॉन्सर्ट के दौरान अपना गाना गाकर पुरानी यादें ताज़ा कर दी। शायकीन ने भी आतिफ का खूब साथ निभाया, साथ गाना गाया। और दीपिका या रेखा मद्दाह रैम वॉक देकर कंफ्यूजन का शिकार। दीपिका के नए अंदाज ने मद्दाहों को लेजेंडरी अदाकारा रेखा की याद दिला दी। मां बनने के बाद दीपिका पादुकोण की पहली वॉक है। अपनी पसंदीदा अदाकारा की वापसी पर मद्दाह खुश नजर आए।